ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, काफी सारे मैसेज आते हैं कि अंकल जी, आंटी जी की सेवा बहुत प्यारी है, आंटी जी को गुरु जी बहुत ब्लेस करें। आंटी जी ने निरंतर सेवा कर रहे हैं बिना रुके, कभी भी आंटी जी को, चाहे आंटी को भी देखो संगत जी, आंटी जी भी बीमार पड़ती है, लेकिन आंटी जी को सेवा करनी है तो करनी है, और वो गुरु जी करवाते हैं, आंटी जी नहीं करते। संगत जी देखो, एक मैसेज काफी आ रहा है लोगों को कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, ब्लैक मैजिक, ब्लैक, देखो संगत जी, जिन्होंने शुरू दिन से बहुत पैसा देखा होता है ना, बहुत पैसा देखा होता है, उनको भी विश्वास है इन चीजों की, ब्लैक मैजिक चीजें नाम की चीजें होती है। आप जैसे लोकल एरिया में जाओगे, जैसे गांव विलेज की तरफ जाओगे ना, वहां पे इतनी जेलेसी है, एक दूसरे को देख के घर परिवार के लोग इतना जलते हैं, इतना जलते हैं। तो संगत जी वो ब्लैक मैजिक करते रहते हैं। संगत जी अब क्या बताएं, हम खुद, हमारा परिवार खुद गुरु जी की कृपा से बचा हुआ है, हमारा परिवार खुद ब्लैक मैजिक का शिकार हुआ है। संगत जी कई एक बार ने मेरे माता पिता की पूरी मेहनत की, 25 साल जो मेरे माता पिता ने मेहनत के करके जोड़ा था, वो किसी की नजर ने, किसी की तंत्र क्रिया ने, हर शनिवार को हमारे घर के गेट के आगे कुछ ना कुछ मिलता था संगत जी। 5 शनिवार ऐसा मिला था, और जब उसके ठीक 2 महीने बाद मेरे माता पिता की 25 साल की मेहनत पूरी खत्म हो गई थी। उस तंत्र क्रिया के कारण हमारे इतना लॉस हुआ था कि मम्मी पापा को जो प्रॉपर्टी ली थी घर पे रहने के लिए, हम पहले किराए पे रहे थे संगत जी पूरे 20 साल। उसके बाद संगत जी मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करके वो प्रॉपर्टी जोड़ी थी, वो किसी की तंत्र क्रिया के कारण, वो नुकसान होने के कारण वो बिक गई। संगत जी तंत्र क्रिया होती है, हमारी फैमिली ने खुद भोगा है उन चीजों को। तो संगत जी जो ये सोचे ना तंत्र क्रिया नहीं होती, तो संगत जी मुझसे पूछ सकता है, और जो भुगत भोगी है, जिन्होंने इन चीज को फेस किया है, उसको पता है ये चीजें होती है। हमारे पास कितने सत्संग आते हैं आत्माओं से रिलेटेड, नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड। तो संगत जी वो कोई फालतू के मैसेज नहीं, वो रियलिटी है। अगर आपके पास भी तंत्र मंत्र से रिलेटेड कोई भी टाइटल से रिलेटेड सत्संग आ रहा है, तो उसको जरूर सुनिए, गुरु जी आपके तंत्र मंत्र का इलाज जरूर करेंगे। और संगत जी यकीन मानिए, हमारे पास इतना बुरा वक्त आया, लेकिन गुरु जी ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया, हमारा आगे से आगे गुरु जी ने इंतजाम करवा दिया। हमारे गुरु पिता इतनी लाज रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये था हमारा बहुत प्यारा सा शुक्राना सत्संग। संगत जी गुरु जी सब पे ऐसी कृपा बरसाते हैं, और यकीन मानिए संगत जी कोई भी टाइटल नेगेटिव नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, प्लीज सभी को ध्यान से सुने, जो हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े हैं ना संगत जी, उनके लिए विशेष सबसे मैसेज है संगत जी, हम किसी को डराने के लिए या व्यू पाने के लिए, कुछ भी ऐसी चीज करने के लिए हम किसी संगत को गुमराह नहीं करते। हम जो रियलिटी होती है संगत जी वो ही आपके सामने ला रहे हैं। प्लीज संगत जी आप हर सत्संग को सुनिए, पाठ को एंड तक सुन के प्यारा सा कमेंट करके हाजिरी जरूर लगाइए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। षड्धव शोधन की विधि। अपमन्यु कहते हैं, यदुनन इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षड्व शोधन करें। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र, ये ही संक्षेप से 6 अध्वा कहे गए हैं। निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं उन्हें विद्वान पुरुष से कलाध्वा कहते हैं। अन्य 5 अध्वा इन 5 कलाओं से व्याप्त हैं। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको तत्वाध्वा कहा गया है। यह अध्वा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधा से लेकर उन नातक भूनातक कहा गया है। यह वेदों रूप वेदों को छोड़कर 60 हैं। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण हैं उन्हें वर्णाध्वा की संज्ञा दी गई है। पदों को पदाध्वा कहा गया है, जिसके अनेक भेद हैं। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्राध्वा होता है, जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्व नायक शिव की तत्व में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्र नायक महेश्वर की मंत्राध्वा में गणना नहीं होती। कलाध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्यापक है। जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता वह असव शोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अध्वा का रूप नहीं जाना, उसने वह उनके व्यापक भाव को समझ ही नहीं सकता। इसलिए अवधाओं के स्वरूप तथा उनके व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अधव शोधन करना चाहिए। पूर्ववत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य यहाँ करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनवाए। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य से स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की ही माती शिव जी की पूजा करें। फिर वहां लगभग 4 सेर चावल से तैयार की गई खीर से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दे और शेष खीर को होम के लिए रख दे। पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंग से अलंकृत मंडल में गुरु 5 कलशों की स्थापना करें। 4 को तो चारों दिशाओं में रखे और 1 को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा के कल्प विधि का ज्ञाता गुरु ईशान और आदि ब्रह्मा की स्थापना करें। मध्यवर्ती कलश पर ओम नमः ईशानाय नमः
ईशानम स्थापयामि कहकर ईशान की स्थापना करें। पूर्ववर्ती कलश पर ओम मम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की दक्षिणा कलश पर ओम सिंह अघोराय नमः अघोरम स्थापयामि कहकर अघोर की वाम ये उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वामदेवाय नमः वामदेव स्थापयामि कहकर वामदेव की तथा पश्चिम के कलश पर ओम यम सदोजाताय नमः सदोजातम स्थापयामि कहकर सदोजात की स्थापना करें। तदंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांध कर कलशों को अभिमंत्रित करके इसके बाद पूर्ववत शिवाग्नि में होम आरंभ करें। पहले होम के लिए जो आदि खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्यों को खाने के लिए दिए। पहले की बात मंत्रों का तर्पणांत कर्म करके पूर्णावती होम करने के पश्चात प्रदीपन कर्म करे। प्रदीपन कर्म में ओम होम नमः शिवाय फट शिवाय का उच्चारण करके कर्मशः हृदय आदि अंगों को तीन तीन आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय सिर शिखा कवच नेत्र और अस्त्र इन छह की गणना है। इनमें से एक एक अंग को तीन तीन बार मंत्र पढ़कर तीन तीन आहुतियां देनी चाहिए। इन सब के स्वरूप का तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काते हुए सफेद सूत को एक बार त्रिगुण करके पूरे त्रिगुण करें। फिर सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य की शिखा के अग्रभाग में बांध दे। शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे। सूत को इस प्रकार लटका कर उसमें सुषुम्ना नाड़ी की योजना संयोजना करे। फिर मंत्री गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से तीन आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करे। फिर पूर्ववत फूल फेंक कर शिष्य के हृदय में ताड़न करे और उसे चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित कर उस लटकते हुए सूत्र को एक सूत से जोड़े और होम पट मंत्र से रक्षा करके उस सूत को शिष्य के शरीर में लपेट दे। फिर यह भावना करे कि शिष्य का शरीर मूल त्रयमय से पास है। भोग और भोगत्व ही इसका लक्षण है। यह विषय इंद्रिय और देह आदि का जनक है। तदंतर है शांति अतीता आदि 5 कलाओं को जो आकाश आदि तत्व रूपिणी है उस सूत्र में उनके नाम लेकर जोड़ना चाहिए तथा इस प्रकार कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर उनकी पूजा करें तथा शांति अतीत कलाय नमः शांति कलाय नमः इत्यादि अथवा आकाश के बीज भूत मंत्रों द्वारा पंचाक्षर के मंत्र अक्षरों में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्र अक्षरों द्वारा क्रमशः प्रोक्त कार्य करके तत्व आदि में मलादि पासों की व्याप्ति का चिंतन करें। इस प्रकार मलादि पासों में भी कलाओं की व्याप्ति देकर फिर आहुति करके उन कलशों को स्थापित कलाओं को संदीप्त करें। तदंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उनके शरीर में लिपटे हुए सूत्र को मलमूत्र के उच्चारण पूर्वक शांति अतीत पद में अंकित करें। इस प्रकार क्रमशः शांति अतीत से आरंभ करके निवर्ती कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियां देकर मंडल में पुनः शिव का पूजन करें। इसके बाद देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कोष युक्त आसन पर मंडल में उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होम वशिष्ठ चरु उसे दे। गुरु के दिए हुए उसे चरु को शिष्य आदर पूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले उसे खाया जाए। तो फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करके उसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगव्य दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके शिव का स्मरण करें। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्ववत बिठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धावन दे। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और मौन हो। उस दतौन के कोमल अग्र भाग द्वारा अपने दांतों को शुद्धि करे। फिर उस दतौन को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके मुंह हाथ धोकर शिव का स्मरण करे। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। उस फेंके हुए दतौन को यदि गुरु ने पूर्व उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की ओर यह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 54 आहुतियों का होम करे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव का नाम जप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बिठाए। वहां नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिरहाना करके रात में सोए। शिखा में शुद्ध बंधे हुए शिष्य की शिखा से ही बांधकर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक दे। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म तिल और शस्त्रों से 3 रेखा खींचकर फट मंत्र का जप करके रेखा के बाह्य भाग में दिक्पालों के लिए बलि दे। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहां रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए स्वप्न की बातें गुरु को बताए। षडोशोधन की विधि अपमन्यु कहते हैं। यदुना ने तदंतर गुरु की आज्ञा ले शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाजरों का शिव मंडल के समीप जाए। उसके बाद पूजा के सिवा
पहले दिन का शेष सारा कीर्तन नेत्र बंधन पर्यंत कर लेने के अनंतर गुरु से मंडल का दर्शन कराए। आंख में पट्टी बंधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, वहां भी जहाँ भी फूल गिरे वही उसको उपदेश दे, वही पूर्ववत उसे निर्माला मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराए और शिवाग्नि में हवन करे। यदि शिष्य ने दोषपन देखा तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति देता। दंत शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्वत लटका कर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निर्वृत्ति कला संबंधी वागीश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य होम पूर्ण करे। इसके बाद निवृत्ति कला में व्यापक सती वागीश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियां दे। शिष्य को एक इसमें संपूर्ण योनियों में प्राप्त कराने की भावना करे। फिर शिष्य के सूत्रमय शरीर में ताड़न प्रोक्षण आदि करके उसके आत्म चैतन्य को लेकर द्वादशांत में निवेदन करे। फिर वहां से भी लेकर उसे आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मंत्र द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों से संयुक्त करे। देवताओं की 8 जातियां हैं, तिर्यक योनियां पशु पक्षियों की 5 और पशुओं की मनुष्यों की 1 जाति। इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। इन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन ही मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से बागेश्वरी के गर्भ में निविष्ट करें। बागेश्वरी के में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेवी का पूजन प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके यह चिंतन करें कि यथावत रूप से गर्भ सिद्ध हो जाए। सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति, कर्मानुवृत्ति, सरलता, भोग प्राप्ति और परावर्ती का चिंतन करें। तत्पश्चात उस जीव के द्वारा तथा जाति, आयु एवं भोग के संस्कार की विशुद्धि के लिए 3 आहुति का हवन करके गुरु श्रेष्ठ महादेव जी से प्रार्थना करे। भोक्त त्रिविक विषयक आसक्ति अथवा मल के मूल रूप मल के निवारण पूर्ण करे। शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पास का उच्छेद कर डाले। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पास का अत्यंत भेद करके उसके चैतन्य को केवल स्वच्छ माने। फिर अग्नि में पूर्ण आहुति देकर ब्रह्मा का पूजन करे। ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उसे शिव की आज्ञा सुनाए। पितामह यह जीव शिव के परम पद को जानने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा जी को शिव का यह आदेश सुनकर उनकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके महादेव जी की अर्चना करे। उनके लिए 3 आहुति दे। तत्पश्चात निवर्ति द्वारा शुद्ध हुए शिष्य के आत्मा का पूर्ववत उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित कर वागीश का पूजन करे। उनके लिए 3 आहुति दे और प्रणाम करके विसर्जन कर दे। तत्पश्चात निवर्त पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सानिध्य स्थापित करे। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुतियां दे और शिष्य की आत्मा की प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करे। इसके बाद प्रतिष्ठा का आह्वान करके उपरोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक वागेश्वरी देवी का ध्यान करे। उनकी कांति पूर्ण चंद्र के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्ववत करे। तदंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाए। फिर उनका भी विसर्जन एवं शेष कर्तव्य पूर्ण करके प्रतिष्ठा का वेदा से सहयोग करे। उनमें भी पूर्ववत ये सब कार्य करे। साथ ही उसमें व्यक्त वागेश्वरी देवी का चिंतन पूजन और प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमांत सब कर्मशः संपन्न करके पूर्वत नील रुद्र का आह्वान एवं पूजन आदि करे। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दे। तदंतर उनका भी विसर्जन करके शिव की देह दोष शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करे और उसमें व्यापिका वागेश्वरी देवी का पूर्ववत ध्यान करे। उनकी आकृति प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण रंग की है और वे 10 दिशाओं को उद्भाषित कर रही है। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्ववत करे। फिर महेश्वर देव का आह्वान पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन शिव की पूर्वोक्त आज्ञा सुनाए। तत्पश्चात महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांतिता कला तक पहुंचाकर उनकी व्यापकता का अवलोकन करें। उसके स्वरूप में व्यापक वागेश्वरी देवी का चिंतन करें। उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्ण आहुति होम प्रेम सारा कार्य पूर्ववत करे। शेष कार्य की पूर्ति करके सदाशिव की विधि वत पूजा कर उन्हें भी अमित पराक्रम में शंभु की आज्ञा सुना दे। फिर वहां भी पूर्ववत शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके उन वागेश्वर देव को प्रणाम करके उनका विसर्जन कर देता। तदंतर शिव मंत्र से पूर्ववत शिष्य के मस्तक का प्रोक्षण करके यह चिंतन करे कि शांति अति कला का शिव मंत्र में विलय हो गया है। 6 अवधाओं से परे जो शिव की सर्वव्यापक पराशक्ति है वह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्विनी है। ऐसा करके स्वरूप का ध्यान करें और उस शक्ति के आगे शुद्ध सप्टिक के समान निर्मल हुए शिष्य को ले जाकर बिठा दे और आचार्य कैची को धोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र से उसकी शिखा का छेदन करें। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर फिर ओम नमः शिवाय वोसठ का उच्चारण करके उसका शिवाग्नि में हवन कर दे। फिर कैची धोकर रख दें और शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दें। इसके बाद जब शिष्य स्नान आचमन और स्वस्ति वाचन कर ले तब उसके मंडल के निकट ले जाएं और शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रिया लोप जनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करे। तदंतर वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 आहुतियां दे। फिर मंत्र वैकल्पिक
वैकल्प जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 आहुतियां दे महामंडल में विराजमान अम्बा पार्वती सहित शंभु की समाराधना करके 3 आहुतियों का हवन करने के पश्चात गुरु हाजिर होकर इस प्रकार प्रार्थना करे, भगवान आपकी कृपा से इस शिष्य की सर्व शुद्धि की गई है, अतः अब आप इसे अपनी अविनाशी परम धाम में पहुंचाइए। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर करनाड़ी संसंधान पूर्वक पूर्ववत पूर्णावती होम पर्यंत कर्म का संपादन करके बोध शुद्धि करे। स्थिर तत्व, अस्थिर तत्व, शीत तत्व, उष्ण तत्व तथा व्यापकता एवं एक रूपता आकाश तत्व का अनुभूत शुद्धि कर्म में चिंतन करी है। चिंतन अनुभूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उनके अधिपतियों ने अधिष्ठान देवताओं सहित उनके त्यागपूर्ण स्थिति योग के द्वारा उसमें परम शिव में नियोजित करे। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करे, फिर उसकी राख को भावना द्वारा ही अमृत करणों से आपालावित करे। तदंतर उनकी आत्मा की स्थापना करके उसमें विशुद्ध अधममय शरीर का निर्माण करे। पहले उसमें संपूर्ण अधों में व्यापक शोध शांति अतिता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करे, फिर शांति कला का मुख में विद्या कला का गले से लेकर नाभि पर्यंत भाग में प्रतिष्ठा कला का उससे नीचे के अंग में चिंतन करे। तदंतर अपने बीजों सहित सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों सहित शिष्य को शिष्य स्वरूप समझे, फिर उसके हृदय कमल में महादेवी जी का आवाहन करके पूजन करे। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी हुए उस शिष्य के अणिमा आदि गुणों का भी चिंतन करे, फिर भगवान शिव से आकर्षण हो ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियां दे। इसी प्रकार पुण्य शिष्य के लिए नामांकित गुणों का ही उपादान करें। सर्वज्ञता, तृप्ति आदि, अनंतरहित बोध, अलुप्त शक्तिमता, स्वतंत्रता और अनंत शक्ति, इन गुणों की उसमें भावना करें। इसके बाद महादेवी से आगे लेकर उन देवेश्वरी का मन ही मन चिंतन करते हुए सदोजात आदि कलशों द्वारा कर्म से शिष्य का अभिषेक करे। तदंतर शिष्य को अपने पास बिठाकर पूर्वत शिव की अर्चना करके उनकी आज्ञा ले शिष्य को शैवी विद्या का उपदेश करे। उस शैवी विद्या के आदि में ओंकार हो, वह इस ओंकार से ही संपुटित हो और उनके अंत में नमः लगा हुआ हो। यह विद्या शिव और शक्ति दोनों से ही संयुक्त हो तथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः इसी तरह शक्ति विद्या का भी उपदेश करे तथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः इस विद्याओं के साथ ऋषि छंद, देवता शिवा और शिव की शिव रूपता, आवरण पूजा तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश करे। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का पूजन करके कहे, भगवान मैंने जो कुछ दिया है वह सब आप सुकृत रूप कर दे। इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदंतर शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव जी को प्रणाम करे। प्रणाम के अनंतर उस मंडल से और अग्नि से भी उसका विसर्जन कर दे। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का कर्म से पूजन करना चाहिए। सदस्यों और ऋतविजों की अपने वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो वह धन खर्च करने में कंजूसी न करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का आमंत्रण का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। जय, अगले महीने महासमाधि दिवस है। महासमाधि दिवस पे भी लंगर सेवा होगी और 7 तारीख को भी लंगर सेवा होगी। हर 7 तारीख को लंगर सेवा होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।